हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी रमेश नाम के एक युवक के साथ घटी एक भूतिया कुएं की बहुत ही डरावनी कहानी है। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आइए ये कहानी अब रमेश जी के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम रमेश है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की लगभग 10 साल पुरानी कहानी है। हमारे गाँव में एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग भूतिया कुएं के नाम से जानते थे। इस कुएं के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं में कई लोगों की आत्माएं कैद हैं जो रात में बाहर आकर डरावनी घटनाओं को अंजाम देती हैं। इस कुएं में जो भी झांकता था वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे इस कुएं के पास ना जाएं। गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे और उसे हमेशा बंद रखते थे, लेकिन मुझे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। मैं बचपन से ही उस भूतिया कुएं के बारे में सुनता आया था, लेकिन मुझे कभी भी उस कुएं के पास जाने नहीं दिया गया। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं खुद जाकर इस कुएं के रहस्य का पता लगाऊंगा। मेरा मानना था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। मैंने अपने दोस्तों को इस प्लान के बारे में बताया, लेकिन कोई भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार मैंने अकेले ही कुएं के पास जाने का निर्णय लिया। एक रात जब चांदनी की रोशनी गांव पर फैल रही थी और गांव के सभी लोग सो रहे थे, मैं एक टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। बाहर का माहौल बहुत ही डरावना था। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में कुएं को देखा। कुएं का मुंह जंगली पौधों और बेलों से ढका हुआ था। मैंने धीरे धीरे कुएं के पास जाकर उसे साफ किया और फिर कुएं में झांक कर देखा। कुएं के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन मुझे कुछ भी भूतिया महसूस नहीं हुआ। मैंने पास में पड़े कंकड़ उठाकर कुएं में फेंके, लेकिन कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। अब मैं समझ गया कि गांव वाले झूठी अफवाह फैला रहे हैं और मैं हंसने लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और ये कहकर जैसे ही मैं मुड़ा और वापस जाने को हुआ, वैसे ही मुझे कुएं से कुछ हलचल सी महसूस हुई। अब मैंने वापस कुएं के पास आकर टॉर्च जलाकर कुएं में झांका तो मुझे पानी की हल्की हलचल सुनाई दे रही थी। तभी मुझे एक साया नजर आया जो अचानक गायब हो गया। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर देखा तो मैं चौंक गया। मुझे लगा कुएं के अंदर से कोई मुझे घूर रहा है। तभी अचानक मुझे एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, कौन है वहाँ? अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, मैं रमेश हूँ, इस कुएं के बारे में सच्चाई जानने आया हूँ। अचानक कुएं के अंदर से धुआं उठने लगा और उसमें से कई सारी आत्माएं प्रकट हो गईं। वे सभी मेरी ओर बढ़ने लगीं। उनकी आंखें बेहद लाल और डरावनी थीं। एक आत्मा ने गुस्से में मुझसे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस कुएं में जो भी आता है उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाती है। और वो आत्माएं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पैर पकड़ रहा है। मैंने नीचे देखा तो मुझे एक डरावना सा सड़ा गला हाथ नजर आया जो मेरे पैर को जकड़े हुए था। मैंने जोर से चीखते हुए अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ और भी कस गया। अचानक एक बुजुर्ग आत्मा प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, यह कुआं एक शापित जगह है। सदियों पहले यहाँ एक गांव था जिसे एक तांत्रिक ने शापित कर दिया था। उस श्राप के कारण सभी गांव वाले मर गए और उनकी आत्माएं इस कुएं में कैद हो गईं। जो भी इस कुएं के पास आता है उसकी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाती है। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर उस बुजुर्ग आत्मा से पूछा कि मैं कैसे बच सकता हूँ। आत्मा ने कहा, तुम्हें इस कुएं के ऊपर के पेड़ के पत्तों को काटना होगा और इस कुएं को उन पत्तों से ढकना होगा। मैंने किसी तरह अपना पैर छुड़ाया और पेड़ के पत्तों को काटने की कोशिश की। पत्ते काटते ही आत्माएं चिल्लाने लगीं और मुझे रोकने की कोशिश करने लगीं। आखिरकार मैंने पेड़ के पत्तों को काट दिया और कुएं के ऊपर डालकर कुएं को पहले की तरह ही ढक दिया। आत्माएं चीखते हुए कुएं के अंदर चली गईं और कुएं के ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने गांव में वापस आकर सभी को अपनी कहानी सुनाई। इस घटना के बाद गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से हमेशा के लिए डरने लगे। उन्होंने समझ लिया कि उस कुएं में वाकई में कुछ भयानक था और उसकी शक्तियों से बचने का एक ही तरीका था, उससे दूर रहना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि हमें अनजानी और रहस्यमयी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसे खतरों में डाल सकती है जिससे बच पाना असंभव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको रमेश जी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।